हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं नंद किशोर, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज के टॉपिक्स जो है हमारे वो है कमीशंस मीन्स आयोग, जिसमें मैं आपको कम से कम 4 जो आयोग हैं उनको क्लियर कराऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको जो है देखिए, इसको हम केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जाना जाता है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हम शॉर्ट में CVC कहते हैं। ठीक है, अब इस CVC की जरूरत क्यों पड़ी देश के अंदर? जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, सतर्कता मीन्स सतर्क रहना या सतर्क रहकर किसी असामाजिक घटना का, भ्रष्टाचार का या अन्य गतिविधियों को देखना। तो केंद्र सरकार ने एक ऐसा कमीशन बनाया जिसकी स्थापना फरवरी 1964 में की गई। अब ये फरवरी 1964 में जब इसकी स्थापना की गई तो ऐसा नहीं है कि सरकार के मन में आया और 1964 में इसकी स्थापना कर दी बस। इसके लिए उन्होंने 2 साल पहले 1962 में यानी 1962 में एक समिति का गठन किया गया था, और समिति के जो चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, वो थे संथानम। तो उनकी वजह से इस समिति का नाम संथानम समिति पड़ गया। तो इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी, अर्थात इन्होंने अपनी अनुशंसा की, और उस अनुशंसा सिफारिश के आधार पर ही 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC का गठन किया गया। अब गठन हो गया, परंतु गठन के बाद जो इसमें सदस्य होंगे, अर्थात इस आयोग की रचना, इसमें एक कमिश्नर होता है अर्थात आयुक्त होता है, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इनको मिलाकर कुल 3 ही सदस्य इसमें होते हैं। अब इन 3 सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर होती है? ठीक है, अर्थात इसका जो चीफ होता है, मुख्य आयुक्त जो होता है, उसकी नियुक्ति किस आधार पर होती है, कौन करता है? उसको कोई एक व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही नहीं करता, होती तो राष्ट्रपति के द्वारा ही है, परंतु राष्ट्रपति को वो नाम जो दिया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को इस आयोग का आयुक्त बनाना है, वो जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी एक समिति की होती है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाना आप, ये समिति और वो समिति, ये वो समिति थी जो फर्स्ट टाइम देश में केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाने के लिए की गई थी, परंतु ये समिति वो है जो हर 4 वर्ष के बाद, क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। तो हर 4 वर्ष के बाद एक ऐसी समिति बनाई जाती है जो ये बताती है कि इसको अब चेयरपर्सन बनाना है, मीन्स आयुक्त बनाना है, चेयरमैन बनाना है। तो उस समिति में जो हर 4 वर्ष के बाद आयुक्त का नाम आगे रखती है, तो उस समिति में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, और जो हमारा लोकसभा सदन है उसके विपक्ष के नेता। अब विपक्ष के नेता का मतलब यहाँ पर जो विपक्ष पे बैठी सरकार, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पक्ष के तो 2 हो गए, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध रखते हैं, तो एक विपक्ष का यहाँ लिया गया है। तो ये 3 व्यक्ति किसी एक ऐसे व्यक्ति को के नाम को सामने लाते हैं जो कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त बना देता है, और साथ ही साथ अन्य 2 सदस्यों की भी नियुक्ति हो जाती है। तो कुल 3 सदस्य इसमें काम करते हैं। अब काम करते हैं वो सिंपल है कि कार्यकाल उनका 4 वर्ष होता है, या फिर 4 वर्ष से पहले वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले। कौन? केवल यहाँ पर आयुक्त। 65 वर्ष से पहले या तो 65 वर्ष का हो जाए पहले, या फिर 4 वर्ष जो है पूरा कार्यकाल। मानिए कि वो यहाँ पर 62 वर्ष की उम्र में आयुक्त बना था, तो उसके कितने साल बचे? केवल 62 के बाद 63, 64 और 65, 3 साल। तो वो 3 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र यहाँ 65 वर्ष पूरी हो चुकी है। क्लियर? अगर मान लीजिए वो यहाँ पर 59 की उम्र में आयुक्त बनाए जाते हैं,
तो 4 साल उसमें वो पूरा कार्यकाल करेंगे। वो बात अलग है कि किसी कारणवश उनको हटा दिया जाए या त्यागपत्र दे दिया जाए। अब बात करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या कार्य करता है। केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो पूरे देश के केंद्रीय विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई करप्शन तो नहीं है, तो उसकी देख रेख करना, उसकी जांच करना जो है सीवीसी का काम है। और देश के अंदर प्रथम जो आयुक्त थे वो निठुर श्रीनिवास राय थे, प्रथम आयुक्त, वर्तमान का नहीं, क्योंकि अगर मैं वर्तमान का बताऊंगा तो शायद हो सकता है कि ये वीडियो कोई 2 महीने 4 महीने बाद देखे तो वर्तमान का चेंज हो जाता है। इसलिए वर्तमान का सर्च करने के लिए हमारे पास गूगल है, जस्ट 1 मिनट्स में सर्च हो जाता है। तो इसलिए प्रथम आयुक्त देखिए, प्रथम आयुक्त है निठुर श्रीनिवास राय। तो आई होप ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से संबंधित आपके सामने कम से कम 5-7 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। अब आइए, दूसरा है केंद्रीय सूचना आयुक्त, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहा जाता है और जिसको शॉर्ट में CIC, वो तो था यहाँ पर CVC, ये है CIC। भाई C का मतलब सेंट्रल और दूसरी C का मतलब कमीशन, परंतु यहाँ I और V का वहाँ आपको डिफरेंट देखना है। तो यहाँ पर I का मीनिंग इंफॉर्मेशन, उसी से क्लियर हो जाता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 2005 में की गई थी, ठीक है। और किस बिहाव पर की गई थी? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो व्यक्तियों को, लोगों को, नागरिकों को दिया गया। और RTI जो डे मनाया जाता है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए RTI डे जो है 2005 से शुरू हुआ और 12 अक्टूबर को, तो प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को RTI डे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, मनाया जाता है। अब है कि केंद्रीय सूचना आयोग की रचना मीन्स इसके गठन हो जाने के बाद इसमें कितने सदस्य काम करते हैं। इसमें कुल 11 सदस्य काम करते हैं, जिसमें एक मुख्य होता है और 10 अन्य सदस्य हो सकते हैं। साथ ही साथ इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है मुख्य आयुक्त की और अन्य सदस्यों की, बट उसकी नियुक्ति भी एक समिति के माध्यम से होती है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए जो समिति बनाई जाती है, उस समिति में देश का प्रधानमंत्री और लोकसभा का विपक्ष का नेता प्लस में कोई भी एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ प्रधानमंत्री 1, विपक्ष का नेता 2 और कैबिनेट मंत्री 3। तो 3 व्यक्ति मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किसको देश का सूचना आयुक्त बनाया जाना है, और ये नाम राष्ट्रपति को दे दिया जाता है और राष्ट्रपति जो है उनको नियुक्त कर देते हैं। अब कार्यकाल की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, या फिर वही है कि 65 वर्ष पूरी कर ले। तो यहाँ बार बार क्लियर करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वहाँ क्लियर कर दिया था। या तो वो 5 वर्ष पूरा कार्यकाल कर ले, या फिर उसकी आयु इस प्रकार से है कि वो 65 वर्ष पहले पूरी कर ले। तो अब इस केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य क्या होता है? इसका कार्य है किसी भी सरकारी विभाग, संस्था से नागरिकों को जानकारी प्रदान करवाना। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अगर किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी संस्था से अगर किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जानकारी लेता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल लेवल पर तो है ही, साथ ही साथ राज्यों में भी राज्य सूचना आयोग तो निर्धारित किए गए हैं। अब आते हैं देश का पहला केंद्रीय सूचना आयोग का आयुक्त कौन था। तो प्रथम आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला, वजाहत हबीबुल्ला। तो ये प्रथम आयुक्त थे। तो क्लियर हो गया होगा लगभग। केंद्रीय सूचना आयुक्त 12 अक्टूबर 2005 को ये स्थापित हुआ था, इसीलिए 12 अक्टूबर को RTI डे मनाया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है और इसके आयुक्त अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति के आधार पर की जाती है। ये आप क्लियर कर लीजिए। आइए तीसरा कमीशन देखते हैं। अब हम तीसरा कमीशन है आपका संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, और भारतीय संविधान में इसको अच्छे से जो है
अंकित किया गया है। भारतीय संविधान का जब हम अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल एक्ट 315 देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से यूपीएससी का वर्णन किया गया है। तो यूपीएससी की स्थापना की अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। तो आज़ादी से पहले 1919 का अधिनियम जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर लागू किया था उसके माध्यम से सन 1926 में स्थापना की गई थी इसकी। और रचना की अगर बात करें तो इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं। आगे चलकर इसमें कुल 10 बताए गए हैं। हो सकता है कि 9 से 11-20 सदस्य इसमें हो सकते हैं। तो इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है समय समय पर। और कार्यकाल की अगर बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले पूरी हो जाए वो इसका कार्यकाल माना जाता है। अब इस संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वैसे तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बनने के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। तो जो तैयारियां आप करते हो और जो आप टेस्ट जो देते हो वो इसी यूपीएससी के माध्यम से देते हो। यही आपको कंडक्ट कराती है आपके एग्ज़ाम आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए। तो कार्य की बात करें तो पुलिस है, प्रशासनिक है यानी कि आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया संबंधी जो भी नियम निर्देश आदि की कोई व्यवस्था की जाती है वह यूपीएससी के द्वारा ही की जाती है। अब यूपीएससी का जो प्रथम अध्यक्ष बना था आज़ादी से पहले वो थे सर रॉसवारकर। ये ध्यान रखिए, ये आज़ादी से पहले थे सर रॉसवारकर। और जैसे ही भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद भारत के प्रथम जो यूपीएससी चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने, वो थे एच.के. कृपलानी। एच.के. कृपलानी। तो ये रहा आपका संघ लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और आईएएस आईपीएस जैसी सेवाओं में भर्ती जो की जाती है उनसे संबंधित व्यवस्था ये करता है। आइए आज इस वीडियो का लास्ट आयोग मैं आपको कराऊंगा केंद्रीय चुनाव आयोग। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है। तो देश के अंदर प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति और अन्य कई चुनावों की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है। और अलग अलग राज्यों में राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है, परंतु केंद्र चुनाव आयोग उनको दिशा निर्देश देता रहता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग जिसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, सीईसी शॉर्ट रूप, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था लगभग तभी इसकी स्थापना हो गई थी 26 जनवरी 1950 को। इसकी रचना की अगर बात करें तो इसमें 3 सदस्य वर्तमान में पाए जाते हैं। पहले इसके सदस्यों की संख्या 1 ही थी, परंतु 1989 में इसको 2 सदस्य कर दिया गया, परंतु फिर अगले वाली सरकार ने इसको फिर 1 सदस्य किया गया, परंतु 93 में फिर इसको फाइनली 1 सदस्य से बहुसदस्य अर्थात 3 सदस्य बना दिया गया। आज वर्तमान में भी जो है इसके सदस्यों की संख्या 3 है, जिनमें से 1 मुख्य और 2 अन्य होते हैं। और तीनों की समान शक्तियां होती हैं, कोई समान शक्तियों में फेरबदल या उतार चढ़ाव नहीं। तो स्थापना 26 जनवरी 1950 को। रचना में 1 मुख्य और 2 अन्य आयुक्त होते हैं और सबकी शक्तियाँ समान होती हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पहले 1 ही होता था, परंतु फाइनली 1993 में 1 सदस्य से इसको बहुसदस्य अर्थात 3 सदस्य बना दिया गया है। नियुक्ति, केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कार्यकाल की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। और जो अन्य 2 होते हैं उन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। वर्ष जो है 6 वर्ष वो पूरा है, परंतु यहाँ आयु का थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है, 62 वर्ष। अब मैंने आपको बता ही दिया कि कार्य क्या होते हैं इसके स्टार्टिंग में ही। अगर केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करूं तो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा आदि के चुनाव कराने की जो व्यवस्था करता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग ही करता है। और साथ ही साथ राज्यों में होने वाले चुनावों को भी दिशा निर्देश
ये समय समय पर देते रहते हैं। और देश के पहले चुनाव आयुक्त, बहुत ही फेमस है, बहुत एग्ज़ाम कंपटीशन टेस्टों में ये आता है। तो प्रथम जो आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो वर्तमान किसी भी आयोग का चेयरमैन सर्च करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि समय समय पर ये बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको अंकित करना जो मैं वाजिब नहीं समझता। तो आई होप आपको ये चारों कमीशंस क्लियर हुए होंगे। एक बार दोबारा से इन कमीशंस को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, जो कि आप इनको अपनी नज़रों से, माइंड से रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो है आगे चलते रहिए, देखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने भविष्य को संवारते रहिए। ये मेहनत जब होती है तभी उसका फल मिलता है, और इसका मैं खुद अपने आप में उदाहरण हूँ। मेरे खुद के हैंड राइटिंग में बनाए गए ये नोट्स बड़ी मेहनत से, और उसके बाद मैंने अपने आप को हरियाणा के अंदर लेक्चर पोस्ट पर सुशोभित कर लिया है। ठीक है, नमस्कार सभी को, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।